हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एम एस एक्सेस के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ाऊँगा। हमने इस एम एस एक्सेस का पढ़ लिया था, बेसिक क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहते हैं, डेटाबेस क्या है, वगैरह वगैरह। तो हम शुरू करते हैं एम एस एक्सेस को। पहले देखिए ये आपको क्या पढ़ना है। अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एम एस एक्सेस विंडो। एम एस एक्सेस विंडो के क्या क्या कंपोनेंट हैं, देखिए सबको मैं बता दूँ, यही सब यहाँ पे लाइन से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले दिया है टाइटल बार। तो ये जो आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है डेटाबेस टू डेटाबेस, ये जो इसको टाइटल बार कहते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक, टाइटल बार। इसके बाद आपका आता है क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कुछ है, जो एक्शन बार बार हम रिपीटेडली इस्तेमाल करते हैं उनको हम यहाँ रिबन के ऊपर कुछ ऐड कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कमांड होते हैं जैसे सेव है, रीडू है, अंडू है, प्रिंट है, वगैरह वगैरह, यहाँ पे आता है ताकि आपको जल्दी से कमांड मिल जाए एक क्लिक पर। इसके बाद आता है आपका रिबन। तो ये जो आपका एरिया है ये रिबन कहलाता है, ठीक है। ये रिबन कहलाता है, सभी में है, चाहे एक्सेल हो चाहे वर्ड हो, सब में ऐसे ही है, ठीक। तो रिबन में क्या है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं, ठीक है, हर टैब के ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं। इसके बाद आपका क्या आता है कि टैब। तो ये जो ऊपर देखिए लिखा फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस, इन सबको टैब कहते हैं। ये सारे टैब क्या हैं, इन सब टैब के अंदर बहुत से कमांड्स होते हैं, इनको मेनू बार भी कहते हैं। और इन्हीं के अंदर ये टैब्स होते हैं और इसी टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ कमांड हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगला क्या है, अगला आपका है, देखिए अगला है ग्रुप नेविगेशन स्टेटस बार, व्यू और टैब बार, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे कि ये है आपका नेविगेशन पेन, ये एरिया, इसमें पता चलता है कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सी टेबल है, क्या आपने ओपन कर रखा, वगैरह वगैरह। और स्टेटस बार में ये सब बताता रहता है। आप यहाँ डेटा बेस का व्यू भी देख सकते हैं कि डेटा बेस शीट व्यू में है, डिज़ाइन व्यू में है, किस व्यू में है, वो यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्टकट छोटा सा। ये डेटा शीट व्यू है और ये डिज़ाइन व्यू है। आप इसको व्यू ऑप्शन में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ ये शॉर्टकट दे दिया। और ये स्टेटस बार है, इस पर आपको प्रोजेक्ट का स्टेटस दिखाता रहता है, ठीक। इसके अलावा आपका क्या था, इसके अलावा आपका ये ग्रुप है। ये सारे ग्रुप जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब जो कमांड्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इसके अलावा आपका है टैब्ड बार। ये टैब्ड बार है कि कौन सी टेबल खुली है, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, वो यहाँ इस टेबल पर आता रहता है, ठीक है। टैब्ड बार इसीलिए है ताकि आपको डॉक्यूमेंट को, मतलब विंडो में जैसे हम एक डेटाबेस ऐसे खोल लें, ऊपर से एक और खोल लें, तो ऐसी विंडोज़ में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, इसलिए टैब्ड बार दिया हुआ। और ये आपका व्यू है, ठीक है, ये आपका व्यू दिया है। व्यू में आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के व्यू में से डेटा शीट व्यू है, डिज़ाइन व्यू है, और बहुत सारे व्यू हैं, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये तो हुए कंपोनेंट्स। अब इसके बाद बात आती है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स की। तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, टेबल्स हैं जिसमें हम डेटाबेस स्टोर करते हैं सारा डेटा डेटाबेस के अंदर। फॉर्म्स हैं जो डेटा को एंटर करने में ईजियर होते हैं, मतलब इनके थ्रू ही हम डेटा एंटर करते हैं, फॉर्म कहलाता है। वो फॉर्म मत समझ लीजिएगा जो हम एग्जामिनेशन के लिए और सबके लिए भरते हैं। क्वेरी है, ये हम यूज़ करते हैं किसी डेटा को या टेबल को या एक से ज़्यादा टेबल और कुछ क्राइटेरिया के साथ उसको रिट्रीव करने के लिए या स्क्रीन पे दिखाने के लिए। और रिपोर्ट क्या है, ये हमें डेटा को प्रिंटेड फॉर्मेट में डिस्प्ले कराता है, ठीक। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एम एस एक्सेस में कई प्रकार के डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या मतलब, टाइप ऑफ डेटा, मतलब उनका हर डेटा टाइप का अपना खुद का एक एट्रीब्यूट, खुद का करैक्टर होता है, तो किस तरीके का डेटा स्टोर करता है। जैसे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट या नंबर्स, जैसे कि एड्रेस वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 534/3, 534-5, इस टाइप के नंबर्स टेक्स्ट को ये स्टोर करता है। ये जो नंबर इसमें स्टोर होते हैं वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ये 255 कैरेक्टर तक हो सकता है, करता है स्टोर। इसका नंबर है जो न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करता है, ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल होते हैं। देखिए टेक्स्ट में जो नंबर है वो एड्रेस जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैलकुलेशन में नहीं आते, लेकिन नंबर वाले जो नंबर हैं वो कैलकुलेशन के इस्तेमाल होते हैं। करेंसी अलग अलग देश की, रुपी, डॉलर वगैरह वगैरह, यहाँ पे तो आपको डॉलर ही मिलेगा। डेट और टाइम, अलग अलग टाइप का डेट और टाइम टाइप का डेटा अगर आपको स्टोर करने के लिए। यस और नो, ये लॉजिकल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ट्रू है वैल्यू या नो है। लुकअप एंड रिलेशनशिप, देखिए ये जो है ये आपको एक लिस्ट ऑफ वैल्यू जो किसी क्वेरी या टेबल से मिली है, या सेट ऑफ वैल्यू जो आप
फील्ड बनाते समय सेट करते हो उनको शो करता है। ठीक है, तो लुकअप विजार्ड आपको हेल्प करता है लुकअप फील्ड बनाने में। ठीक, और डेटा टाइप जो लुकअप फील्ड का है ये तो या तो नंबर होगा या टेक्स्ट होगा, या डिपेंड करेगा कि आप लुकअप विजार्ड में क्या चॉइस ले रहे हैं। इसके बाद है आपका मेमो, ये लॉन्ग टेक्स्ट नोट्स को, डिस्क्रिप्शन को, पैराग्राफ टाइप की चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करता है। इसकी वैल्यू है 65,536 कैरेक्टर्स की, इतना स्टोर कर सकता है। इसके बाद आता है अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट क्या है, ये स्पेशल डेटा टाइप है जो अलाउ करता है एक्सटर्नल फाइल्स को किसी डेटाबेस में एक्सेस करने के लिए। जैसे हम लोग अटैच करके फाइल्स भेजते हैं ना, उसी तरीके से तो कोई एक्सटर्नल फाइल जो है उसको अगर हमको डेटाबेस में एक्सेस करना है तो अटैचमेंट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, वो ऐसा डेटा टाइप है। हाइपरलिंक किसी का हमको जैसे ईमेल आईडी हुआ या कोई वेबसाइट हुआ तो ये क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट या नंबर होते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, जो स्टोर करते हैं किसी भी चीज़ को नेविगेट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसकी जो वैल्यूज़ है कैपेसिटी स्टोर करने की 2048 कैरेक्टर्स की है। कैलकुलेटेड फील्ड, ये आपको किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट दिखाता है। कैलकुलेशन जो है वो उसी फील्ड में उसी टेबल के रिजल्ट में शो करेगा। ठीक, आप एक्सप्रेशन बिल्डर में कैलकुलेशन कर सकते हैं। OLE है, ये देखिए। ठीक, ये क्या है, पिक्चर, ग्राफ, साउंड, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट टाइप की फाइल्स को स्टोर करता है। इसके बाद है आपका ऑटो नंबर। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर में क्या है, ये स्टेजर्स को स्टोर करता है जिनकी वैल्यू घटती या बढ़ती हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप डेटा को डिलीट करते हो तो डिक्रीज होगी, डेटा को ऐड करते हो तो क्या होता है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगर टेबल के पास कोई अपनी प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की भी आपको आगे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ऑटो नंबर डेटा टाइप जो है यूनिकली अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है रिकॉर्ड को, अगर प्राइमरी की नहीं है तो। ठीक, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका डेटाबेस एक्सेस का जो MS एक्सेस का है, ये आपको विंडो है जो अभी आपने कंपोनेंट्स पढ़े थे ना। देखिए ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टाइटल बार है, ये ग्रुप हैं सब, देखिए अलग अलग लाइन से खींचा हुआ। ये व्यू, ग्रुप, क्लिपबोर्ड, लूप, सॉर्ट, फिल्टर, रिकॉर्ड, फाइंड, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये आपका टैब्ड बार है। अभी टेबल जब आप लेंगे तो यहाँ पे टैब्ड बार आपका आ जाएगा। ये सारे टैब कहलाते हैं। ये नेविगेशन पेन, ये स्टेटस वाली विंडो। ठीक है, और यहाँ पे भी वो व्यू आने लगेंगे जब आप देखने लगेंगे, ये आपका व्यू है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखिए इस टेबल क्रिएट करने के लिए आप MS एक्सेस की विंडो आपकी ओपन हो गई। आप यहाँ क्रिएट वाले टैब पर जाइए। अभी होम टैब पे हैं, क्रिएट टैब पे जाइए। क्रिएट टैब पे गए, देखिए यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, टेबल ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपकी टेबल 1 के नाम से एक टेबल डेटा शीट व्यू में आ गई। देखिए यहाँ पे डेटा शीट व्यू दिखा रहा है, आप डेटा शीट व्यू और ये डिज़ाइन व्यू, और आप यहाँ व्यू ऑप्शन से भी देख सकते हैं डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, और भी व्यू ऐड कर सकते हैं लेकिन वो बाद में। ठीक है, तो डेटा शीट व्यू में आपको टेबल 1 के नाम से दिखा रहा है। ये आईडी है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यहाँ पे आप फील्ड्स को ऐड करते जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करते जाएंगे फील्ड्स ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें दिया हुआ है सब। अब हम और फील्ड्स को कैसे ऐड करते हैं उसको पढ़ते हैं। और फील्ड को ऐड करने के लिए ये जो कि आपका यहाँ पे दिखा रहा है क्लिक ऐड पर, यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक, और क्लिक करने के बाद आपको कैसा डेटा टाइप लेना है, टेक्स्ट लेना है, नंबर लेना है, करेंसी लेना है, क्या क्या लेना है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते चले जाइए। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका टेबल बनता चला जाएगा। पहले मैं नंबर ले लेता हूँ। ठीक, इसको मैं रोल नंबर नाम दूँगा, रोल नंबर। ठीक है, ये एक फील्ड हो गया हमारा। अब इसमें जो भी होगा नंबर टाइप की वैल्यू होगी। ठीक, इसके बाद मैं इसमें एक और फील्ड ऐड कर लेता हूँ। ठीक, देखिए ये फील्ड जो ले रहा है ये कहीं पे नेमिंग कर रखा है, इसलिए इसको ले नहीं रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा कुछ दूसरे तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक टेक्स्ट टाइप का ले लेते हैं। इस फील्ड का नाम हम लिख देते हैं, इसको मैं जान के इस तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि नेम वाला भी शायद इसमें क्या कहते हैं, कुछ डेडिकेटेड लाइब्रेरी में ना ये कीवर्ड्स होते हैं जो इन्हीं के लिए होते हैं, वो हम यूज़र इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए इसमें आ रहा है बार बार, ये रिजर्व वर्ड है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं इसको कुछ और लिख देता हूँ। ठीक, अब नेम हो गया और 2 हो गए। इसके अलावा हम और कुछ जोड़ सकते हैं अगर हम मर्जी हमारी। तो ऐसे ही आपको ये जो क्लिक टू ऐड है इस पर आप क्लिक करते जाइए और यहाँ पे आप उसके नाम को लिखते जाइए और ये आपका ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ कि आप कैसे ऐड करते हो। अब आप सेव बटन पे जब क्लिक करोगे
सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, तो आप वहाँ टेबल का जो है नाम चाहो तो आप रख सकते हो। ठीक, तो टेबल का नाम तो आप चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इस नेविगेशन विंडो में राइट क्लिक करके डायरेक्टली रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी इसमें ऑब्जेक्ट्स खुले हुए हैं तो हम पहले इसको सेव में जाते हैं। ठीक, सेव में गए, यहाँ पे टेबल का नाम, ये सेव कहाँ से आया, ये फाइल टैब में क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस भी प्रेस करते तो आ जाता। अभी हम टेबल का नाम मान लिया स्टूडेंट लिख दिए, अब ये मेरे टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरी टेबल हो गई स्टूडेंट नाम की। ओके, अब देखिए एक इसमें और पॉइंट बताया है अगले उसमें पेज पे कि जो फील्ड टाइप करते हैं उसका कुछ रूल होता है। तो रूल ये है कि जो भी आप कोई फील्ड का नाम दे रहे हैं, ये नाम है फील्ड का, जैसे ही हमने रोल नंबर, नेम, ये जो रोल नंबर या नेम जो हम लिखेंगे ये 64 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एक फील्ड में एक लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, अंडरस्कोर टाइप के साइन अलाउड हैं। आप उसमें आप इसमें ये ब्रैकेट वाले सिम्बल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कुछ ही स्पेशल कैरेक्टर्स वाले सिंबल इसमें अलाउड हैं। ठीक है, अब आता है कि फील्ड का जो नाम है वो ब्लैंक स्पेस से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक, या तो ये अपर केस में लिखे हो, लोअर केस में लिखे हो, या दोनों में आप मिला के लिख सकते हो। अब बात आती है कि प्राइमरी की कैसे डिफाइन करें। देखिए पहले प्राइमरी की जान लेते हैं क्या होता है। प्राइमरी की टेबल की वह फील्ड होती है जिससे आप किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, मतलब कि वो रिकॉर्ड उसी चीज़ के लिए हो, किसी और से मैच ना करती हो। समझिए एग्जांपल में, जैसे है क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम सिमिलर हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमको अलग अलग पहचानना है तो हम तो जानते हैं चेहरे के हिसाब से, लेकिन कंप्यूटर तो नहीं जान पाएगा। मान लिया आकाश नाम के 2 बच्चे हैं, तो हम तो आकाश 1, आकाश 2 या कुछ और करके पहचान लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो पहचानेगा नहीं। तो रोल नंबर क्लासेस में जो बनी होती है वो हर बच्चे की यूनिक होती है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो अगर रोल नंबर 3 आकाश 1 का है, रोल नंबर 8 आकाश 2 का है, तो जब भी रोल नंबर 3 में डेटा फीड किया जाएगा तो कंप्यूटर समझ लेगा कि वो आकाश 1 के लिए ही है, और 8 के लिए फीड करेंगे तो आकाश 2 के लिए है। तो ऐसा फील्ड यानी कि रोल नंबर वो टेबल का फील्ड हुआ जो स्टूडेंट के पूरे लिस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी रोल नंबर 3 अगर हम लिखते हैं तो आकाश 1 का ही सारा डेटा और रिकॉर्ड होगा। समझे? तो इसीलिए हम प्राइमरी किसी ऐसी चीज़ को बनाते हैं टेबल में जो यूनिक हो, जो मतलब डुप्लीकेट ना हो सके। अब रोल नंबर है, एम्प्लॉय का नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये सब कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसको देखिए हम ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको व्यू ऑप्शन में जाना है, फील्ड टैब के अंदर डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और स्टेटस बार से भी आप चाहें तो डायरेक्टली जा सकते हैं। क्लिक प्राइमरी पे, मेन हम देखिए यहाँ पे आएंगे, ये व्यू है आपका, ये व्यू में गए। अब व्यू में आप क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में गए। अब ये आपने टेबल अपनी बनाई है, इस टेबल में रोल नंबर और नेम नाम का 2 फील्ड आपने ऐड किया है। बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की जो है आईडी वाले पे ऐड है। अब आप इसको चाहते हैं रोल नंबर वाले पे कर दें, तो आप इस रो को पहले सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए प्राइमरी की दिया हुआ टूल वाले ऑप्शन में, इस पर क्लिक करिए। अब देखिए चाबी इस पर बन के आ गई। अब ये हो गई प्राइमरी की। ठीक, दूसरा तरीका ये था प्राइमरी की बनाने का कि आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आ जाइए, इसको पहले डेटा शीट व्यू में कर लें। ठीक है, सेव कर लिया। दूसरा तरीका शॉर्टकट ये था, यहाँ पे डेटा शीट व्यू था, आप डिज़ाइन व्यू में ही पे चले जाइए, वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ऐसा एक तो प्राइमरी की आप टूल बार से सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरा इसी पे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर लो और प्राइमरी का ऑप्शन आ रहा है। अभी देखो, अभी पहले से था हट गया, फिर से किया, हो गया। ठीक है, अब इसको आप सेव कर लो। आप सेव जैसे ही करोगे, ठीक, सेव कर लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, व्यू को चेंज कर लेते हैं, डेटा शीट व्यू में आ गए। तो ये हुआ एक प्राइमरी की को क्या करने का तरीका, सेट करने का। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद है कि डेटा किसी टेबल में हम कैसे ऐड करते हैं। तो डेटा ऐड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू से आपको डेटा शीट व्यू में आना पड़ेगा। डेटा शीट व्यू में ही आप अपने डेटा को ऐड कर पाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन व्यू में टेबल बैकग्राउंड में कैसा बना है वो दिखता है, तो उसमें आप डेटा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन उसका जुगाड़ है तो उतना बेकार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए करते कैसे हैं। ये आपका डिज़ाइन व्यू है और ये होता है आपका डेटा शीट व्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना इजी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम डेटा शीट व्यू में ही करते हैं। अब मान लीजिए रोल नंबर है, रोल नंबर में हमने लिख दिया 1 और इधर नाम दे दिया A।
ठीक है, इधर हमने दे दिया। अब जहाँ जहाँ हमको वैल्यू भरनी है उसमें क्लिक करते आइए और वैल्यू पुट करती है। इसमें 2, यहाँ नाम भर दिया हमने 3, बी लिख दिया, सॉरी नहीं तो डेटा ही नहीं लेगा, बी। ठीक, आईडी में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप नंबरिंग ले रहा है, अगर आप नंबर नहीं देते हैं तो। ठीक है, वैसे चाहते तो हम इसी को रोल नंबर बना सकते थे, बहरहाल हमने इसको बनाया नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये नहीं हटेगा, इसको हटा देते हैं और इस पर प्राइमरी की लगी है ना, इसको पहले प्राइमरी की हटानी पड़ेगी हमको। प्राइमरी की हटा दिए, इसको प्राइमरी की बना दिए और इसको हम डिलीट कर दें। यहाँ से भी हम चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम रोल नंबर बना देते हैं, ये वाले को। ठीक हो गया, इसको सेव कर लेते हैं और हम फिर चले आते हैं डेटा शीट व्यू में। तो ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, अब रोल नंबर आपका 3, इसमें सी करिए, या ऑटोमेटिकली नंबर लेता जाएगा, ऑटो नंबर इसमें लगा होगा डेटा टाइप। ठीक है, आप डेटा टाइप किसी का जानना चाहते हैं तो उसका भी तरीका आगे हम बताएंगे। तो इस तरीके से आप डेटा ऐड करते चले जाते हैं। चलिए इसमें मैं नाम लिख देता हूँ, अमित है। ठीक है, ठीक, तो ये है। अब ये तो आपने देख लिया ऐड कैसे करते हैं। अब कोई डेटाबेस ऑलरेडी है तो आप उसको ओपन कैसे करोगे, चलिए वो भी करके देख लेते हैं। इसको तो हम अपना सेव कर लें फाइल को, इस फाइल को हम सेव कर लिए। ठीक है, अब हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक, ये हमारा डेटाबेस क्लोज हो गया। हम फाइल टैब पे आएंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, ओपन में जाएंगे। ओपन पे जब जाएंगे तो हमारे कंप्यूटर में लेके जाएगा। अब जो भी फाइल होगी यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड उसको आप ओपन कर सकते हैं। देखिए हमने ये प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ाइल बनाया, इसको मान लिया हम सेलेक्ट कर लिए, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ये हमने प्रोजेक्ट का नाम का बनाया था, ये ओपन हो गया। ठीक, तो ये तरीका है। ठीक है, अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये तो ओपनिंग था। एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने का तरीका क्या है, आप फाइल टैब में जाइए, ओपन में जाइए। ओपन में जाने के बाद आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी एक्सेस फाइल है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। ठीक, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक, ये हो गया आपका तरीका ओपन करने का। अब बात आती है कि किसी टेबल को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि जैसे आपको टेबल में कुछ चेंजेस लाने हैं, जैसे आपको टेबल की विड्थ बढ़ानी है, किसी फील्ड का नाम दोबारा से रीनेम करना है, किसी फील्ड को इधर उधर मूव कराना है, कोई इंसर्ट करनी है नई फील्ड, कोई फील्ड डिलीट करनी है वगैरह वगैरह। तो पहले हम चेंजिंग द विड्थ देखते हैं। तो विड्थ चेंज करने के लिए क्या है, पहले तो हम एक फ़ाइल अपनी खोल लें। अभी हमारी जो फ़ाइल थी कौन से नाम थी, स्टूडेंट नाम से थी ना, यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट डेटाबेस रिसेंट में अभी हमने कुछ काम किया था स्टूडेंट नाम की फ़ाइल पे, यहाँ पे नहीं आ रहा है। अभी हम फाइल ओपन करते हैं, खोजते हैं कहाँ पे है। तो फाइल ओपन स्टूडेंट, तो ये हमारी स्टूडेंट नाम की फ़ाइल आ गई, यही हमने बनाई थी। देखिए पहले क्या करना है कि हमको वाइड करना है, विड्थ को बढ़ाना है। विड्थ को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे विड्थ को, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपका कॉलम है, इसकी विड्थ को आपको चौड़ा करना है तो आप यहाँ पे ले आइए, देखिए इसके ऊपर ऐसे ले आइए। ये जब आपका माउस का जो कर्सर है ये ऐसे क्रॉस एरो बन जाए तो इस पर होल्ड करिए, क्लिक को लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करिए और ऐसे फैला दीजिए। देखिए ये चौड़ा हो गया। आप इसी तरह इसको घटा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो ये विड्थ चेंज करने का तो तरीका ये हुआ। इसके बाद है आपका अगला क्या है कि किसी फील्ड का नाम बदलना है। मान लीजिए जैसे ये नेम है, ये रोल नंबर है, ये भी एक फ़ील्ड है, नेम है, ये भी एक फ़ील्ड है। हमको मान लीजिए नेम वाले का बदलना है कि हमको ये नहीं चाहिए। तो इसकी रीनेमिंग करने के लिए हमको क्या करना है, माउस पॉइंटर को उस फील्ड पे ले आना है और राइट क्लिक करना है। ठीक है, इस पे ले गए और राइट क्लिक करेंगे और रीनेम फील्ड कर देंगे। ठीक, क्या करना है, इस पे ले आना है फील्ड के ऊपर, क्लिक करना है लेफ़्ट और फिर राइट क्लिक करना है और रीनेम करना है। मान लीजिए नेम नहीं, इसका हम स्टूडेंट नेम नाम लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट नेम कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब ये हो गया स्टूडेंट नेम। ठीक, इसके बाद अगर हमको मान लीजिए फील्ड को मूव कराना है, सपोज़ करिए कि रोल नंबर वाली फील्ड इधर चाहिए थी, स्टूडेंट वाली फील्ड उधर चाहिए थी। तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करिए और इसको होल्ड करके ड्रैग कराइए ऐसे।
ऐसे क्लिक करिए, देखिए ये एक स्क्वायर बन जा रहा है कर्सर के साथ, इसको ड्रैग करके इधर ला के छोड़ दीजिए, तो ये स्टूडेंट का नाम आ गया, रोल नंबर क्या हो गया, इधर हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए मूव करा दिया ना, इसी तरह आप इसको भी मूव करा सकते हो। इस पर क्लिक किया, होल्ड करके इधर ले आए, दोनों सेलेक्ट हो गया है। इस पर क्लिक करेंगे, इसको होल्ड कराएं, इधर ले आएंगे। अरे आओ ना यार, हाँ ठीक है। इन दोनों लाइंस के बीच में ही आपको छोड़ना है। अब क्या है, आपको क्या है कि इंसर्ट करनी है कोई फील्ड, नई फील्ड ऐड करनी है, तो कुछ नहीं, एक तो आप क्लिक ऐड पे करते चले जाओगे, ये आपका फील्ड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये आपका फील्ड बढ़ता चला जाएगा। ठीक। और अगर मान लिए आपको कोई फील्ड इंसर्ट करानी है किसी के बीच में, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप मान लो क्लिक करो, 1 मिनट, यहाँ पे मान लो आपने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इंसर्ट फील्ड। अब अगर आप इंसर्ट फील्ड यहाँ पे करोगे तो इन दोनों के बीच में फील्ड इंसर्ट हो जाएगी। देखिए ये इन दोनों के बीच में जो आपके लेफ्ट, जो आपने सेलेक्ट किया होगा कॉलम, उसके लेफ्ट साइड में एक फील्ड एंटर हो जाएगी। ठीक है। आप मान लीजिए इन दोनों बीच में कराना चाहते हैं तो फील्ड इस वाले पे क्लिक करिए और राइट क्लिक करिए और इंसर्ट फील्ड करिए, देखिए यहाँ पे एक फील्ड आ गई। ठीक है, तो ये तरीका है आपका फील्ड एंटर कराने का। इसके अलावा अगला आपका क्या ऑप्शन है, ये तो हो गया मूविंग हो गया, इंसर्टिंग हो गया। अब डिलीटिंग फील्ड, अभी देखिए मैंने जो अभी भी किया ना, वो आपका क्या था, फील्ड डिलीट करना था। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको ये फील्ड डिलीट करनी है, इस पर हम क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद देखिए ये जो हम आपको फील्ड डिलीट करना, इंसर्ट करना, आप ये टैब में भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, ये फील्ड वाले टैब में जाके, फील्ड वाले टैब में जाके आप यहाँ पे जब इसको सेलेक्ट किए होंगे फील्ड टैब में, इसको डिलीट कर दीजिए तो भी ये डिलीट होगा। और शॉर्टकट ये है कि इस पर राइट क्लिक करके आप डिलीट कर दो, ये भी तरीका है डिलीट करने का। तो आप फील्ड टैब से जाके डिलीट करो या वहीं से डिलीट कर दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको मान लीजिए डेटा टाइप बदलना है। मान लीजिए कि जैसे हमने इसमें ऐड किया स्टूडेंट का जो नेम है वो हम कैसा डेटा टाइप लिए थे, हम लिए थे इसको टेक्स्ट डेटा टाइप में। तो हम ये कहाँ देखेंगे, पहले तो हमको देखने आना चाहिए कि जो फील्ड है वो डेटा टाइप कैसा है। तो पहले आप उस फील्ड को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप फील्ड टैब में जाओ। अब देखो अभी इस पर क्लिक किए हो ना, तो यहाँ डेटा टाइप कैसा दिखा रहा है, टेक्स्ट। अगर मान लीजिए इसको हमको चेंज करना है, मान लीजिए हम इसको करना चाहते हैं OLE, तो हमने इसको OLE कर दिया। अब इसमें जो डेटा टाइप है वो OLE हो गया। अभी देखिए नाम उसी हिसाब से बदल गया है। खैर हम इसको फिर से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं फिर से सेलेक्ट करेंगे। खैर दूसरे वाले को करके देखते हैं। इस पर क्लिक किए, ये ऑटो नंबर है, आप चाहें तो इसका चेंज कर दीजिए, मान लीजिए हम इसको नंबर कर दिए। अब ये क्या हो गया, ये नंबर डेटा टाइप हो गया। ठीक है, ये नंबर डेटा टाइप हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपके मर्ज़ी के ऊपर है। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप कैसे करोगे। तो ये आपको आना चाहिए। ये अमित था, ये बबीता था और ये कैरी था। ठीक है, तो ये तरीका है आपका डेटा टाइप को बदलने का और देखने का। अच्छा, फील्ड डिलीटिंग हो गया, डेटा टाइप चेंजिंग हो गया। अब आता है आपका डेटा को सॉर्ट करने का, सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी डेटा लिस्ट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, स्मॉलर टू शॉर्टेस्ट या शॉर्टेस्ट टू स्मॉलर, लार्जेस्ट टू स्मॉलर या स्मॉलर टू लार्जेस्ट, ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, डेटा अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं, इसका एक यहाँ पे हम ऐड करते हैं टेक्स्ट नाम का, इसको लिख देते हैं हिंदी। ठीक है, एक और यहाँ ऐड कर देते हैं, इसको लिख देते हैं इंग्लिश। ठीक, इसको ऐड कर देते हैं, एक यहाँ लिख देते हैं मैथ। हालांकि हमने सब में डेटा टाइप ले लिया है, इसको हम डेटा टाइप चेंज कर देते हैं। सब नंबर है ना, इसको क्लिक किया, टेक्स्ट नहीं नंबर कर दें। इसको भी दोनों को एक, इसको क्लिक करो, यहाँ पे डेटा टाइप हो जाएगा आपका नंबर, और इसको भी आप डेटा टाइप कर दो नंबर। ठीक है, अब देखिए इसको मान लीजिए हिंदी में मिले हैं 12 नंबर, इसको मिले हैं 15, इसको 18। ठीक, यहाँ इसको मिले हैं 10, इसको मिले हैं 20, इसको मिले हैं 15, यहाँ इसको मिले हैं 16, यहाँ इसको 18, यहाँ इसको मिले हैं 20। अब देखिए ये इनके डिफरेंट मार्क्स हो गए अलग अलग सब्जेक्ट में।
अब हम चाहते हैं कि रोल नंबर के हिसाब से या मैथ, मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कौन नंबर पाया, हम ये चेक करना चाहते हैं, तो हम इसको सॉर्ट कर लें। ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमको इस पर क्लिक करना होगा, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ड्रॉप डाउन एरो पर राइट में आपको फील्ड नेम पर क्लिक करना होगा। ठीक, यहाँ देखिए सॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके, जिसको भी इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल, हमको सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं। अब देखिए कैरी का नंबर मैथ में सबसे ज़्यादा, अभी अमित का नाम ऊपर था ना, लेकिन देखिए अभी पलट गया, रोल नंबर भी पलट गया, बाकी सब्जेक्ट भी उसी हिसाब से पलट गए। ठीक है, अब हम इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। बबीता का नंबर सबसे ज़्यादा, सबसे कम है, और कैरी का नंबर सबसे ज़्यादा है मैथ में। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट में मान लीजिए हमको करना है, इंग्लिश में कौन सबसे कम पाया है हमको चेक करना है, तो देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिए, तो इंग्लिश में सबसे कम अमित पाया है। हिंदी में देखिए सबसे ज़्यादा कौन पाया है, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा कैरी पाया है। ठीक है, तो ये तरीका है आपका सॉर्टिंग करने का। आप असेंडिंग में भी सॉर्टिंग कर सकते हो या डिसेंडिंग में भी सॉर्टिंग कर सकते हो, ये आपके मर्जी के ऊपर है। ठीक है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी डेटा के साथ कर सकते हो, जैसे कि सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्सिमम, मिनिमम एटसेट्रा। ये सब इजली आपका एमएस एक्सेस में हो जाएगा। ठीक है, फीचर्ड कॉल टोटल को इस्तेमाल करके। तो आपको डेटा शीट व्यू ओपन करना होगा, डेटा शीट व्यू में ही हम हैं। ठीक है, इसके बाद आपको टोटल में जाना होगा, तो टोटल के लिए हम इसमें जाएंगे। मान लीजिए हमको नंबर टोटलिंग की करनी है, तो हमको टोटल में जाना होगा रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर हमको जाके टोटल में जाना होगा, होम टैब में। अब ये होम टैब है, अभी आपका रिकॉर्ड ग्रुप है, और रिकॉर्ड ग्रुप में यहाँ टोटल है। तो मान लीजिए हमको इसकी टोटलिंग हिंदी वाले की करनी है। ठीक है, तो हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर रिकॉर्ड ग्रुप में टोटल पे क्लिक किए, टोटल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके नंबर आ जाएंगे। सम करना है, एवरेज करना है, क्या करना है, सम करना है, देखिए 38 आ गया, सारे को जोड़ दिया। एवरेज करना है तो सबको जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, काउंट करना कि कितने सब्जेक्ट, मतलब कितने स्टूडेंट्स का है, तो 3 स्टूडेंट्स का काउंटिंग भी कर लिया। मैक्सिमम कौन पाया है, तो मैक्सिमम 16 नंबर है। मिनिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम 10 है, और ये आप छोड़ दिए, आपके कोर्स के बाहर का है। ठीक, तो ये तरीका आपका हुआ। इस तरीके से आप टोटलिंग और फार्मूला भी आप इस पर लगा सकते हो। कहाँ लगा सकते हो, आप होम टैब के अंदर रिकॉर्ड में ये फार्मूला जो टोटल वाला ऑप्शन दिया है, एक और करके देख लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया, इस पर भी टोटल लगा दिया। ठीक है, अब लगा दिया, अब इसमें आप क्लिक करोगे, एक बार लगा दिए ना तो सब में फार्मूला आपका रन करता रहेगा। सम हो गया, इसमें लगा दिया, इसमें भी सम हो गया, इसमें लगा दिया, इसमें भी सम हो गया, देख रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से ये भी काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। ठीक है, तो आप पढ़ाई करिए।